मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि विषयवार जो भी पाठ्यक्रम है उसको लेकर उपस्थित हुआ जा रहा है। जो भी टॉपिक हैं वे सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ साझा किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं। और आज जो है यूपीएससी सेकंड पेपर क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी व्याख्या आपको संस्कृत में लिखनी होती है, उस टॉपिक में जो कुमार संभव नामक महाकाव्य आपके सिलेबस में है, आज उसकी व्याख्या की चर्चा हम लोग करेंगे। और इसमें भी आज पहले अर्थात प्रथम श्लोक की व्याख्या हम लोग करेंगे। आपने सिलेबस देखा होगा, वहां पर आपको रघुवंशम दिया है, कुमार संभवम दिया है और किरातार्जुनीयम दिया हुआ है। तो रघुवंशम की व्याख्या हमारे पास हो चुकी है और सभी का नोट्स उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं, यदि जिसको भी आवश्यकता है, वे नोट्स ले सकते हैं। और अब तक ऐसा नोट्स किसी भी संस्थान के पास मित्रों है नहीं, तो इसलिए आप लोग बेझिझक नोट्स लीजिए और अच्छे से तैयारी करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण करिए। तो देखिए, कुमार संभव, ज्यादा भूमिका पे ना जाते हुए मैं सीधा आपके विषय पे आ रहा हूं। कुमार संभव है महाकवि कालिदास जी की रचना है। इससे पहले रघुवंशम था, वह भी महाकाव्य जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, लिखा गया है। तो देखिए, कुमार संभव जो है वह एक महाकाव्य है। यह 17 मतलब 17 सर्गों में विभक्त है। जो महाकाव्य है वो सर्ग में विभक्त होता है, ठीक है ना। इसमें शंकर और पार्वती के विवाह, कार्तिकेय, कुमार कौन है, कार्तिकेय के जन्म तथा उन्हीं के सेनापतित्व अर्थात नेतृत्व में देवताओं और तारकासुर का युद्ध और उस तारकासुर के वध का इसमें वर्णन है। तो कुमार का संभव अर्थात कुमार की उत्पत्ति, कुमार कौन, कार्तिकेय की उत्पत्ति, इसलिए इसका नाम कुमार संभव पड़ा। कार्तिकेय के जन्म की घटना पर इसका नाम इसीलिए कुमार संभव रखा गया। ये इसकी संक्षिप्त जो है जानकारी है। हम लोग सीधा विषय पे आएंगे। 17 सर्गों में मैंने आपको बता दिया कि यह जो है वर्णित है, इसलिए आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। आज पहला श्लोक है, हम लोग पहला श्लोक देखते हैं। अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः, पृथिव्या नहीं होगा, पृथिव्या इव मानदण्डः, ठीक है ना। तो अलग अलग इसको करेंगे, आप इसको करें। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः, ठीक है। अब इसके हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में देख सकते, लिखा है उत्तरस्याम उत्तर में अर्थात उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम दिशि
उत्तरस्याम माने उत्तर में, दिशि माने दिशा में, तो उत्तर दिशा में, ठीक है ना, उत्तर दिशा में। हिमालय, हिमालय नाम, हिमालय नाम, हिमालय नाम। नगाधिराजः पर्वतों का राजा। देवतात्मा, आगे देखिए, देवतात्मा, देवतात्मा का क्या अर्थ हुआ? देवताओं का निवास स्थल। पूर्वापरव, पूर्व और पश्चिम। टोय निधि समुद्र को कहते हैं, समुद्र। वगाए प्रवेश कर या प्रविष्ट होकर। पृथिव्याः पृथ्वी के। मानदंड इव नापने के डंडे की तरह, मापने के डंडे की तरह, अर्थात मापदंड की। यू माने तरह। स्थितः या स्थितोस्ति, स्थितः अस्ति, स्थित अस्ति माने है। फिर से मैं आपको एक बार इसका सब शब्दार्थ दोहरा रहा हूं, आप इसको रिपीट कर रहा हूं, आप फिर से ध्यान से देखिए। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम उत्तर दिशि माने दिशा में। देवतात्मा देवताओं का निवास स्थल। हिमालय नाम, हिमालय नाम का। नगाधिराजा पर्वतों का राजा। अस्ति माने है। पूर्वापरव पूर्व और पश्चिम। तोय निधि समुद्र। वगाह माने प्रवेश कर। पृथिव्या पृथ्वी के। मानदंड मापदंड। इव माने की तरह। स्थित स्थित है। अर्थ देखिए, करें उत्तर दिशा में देव स्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का स्वामी, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के अंदर तक फैला हुआ मानो भूमंडल के मापदंड, अर्थात भूमंडल के या को नापने की भांति, नापने की तरह अवस्थित है, स्थित है। उत्तर दिशा में, हिमालय कहाँ है? उत्तर दिशा में। देव स्वरूप, जो देवताओं का निवास स्थल है उसको देव स्वरूप कहा गया है। हिमालय नामक पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का राजा, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के अंदर तक फैला हुआ मानो भूमंडल के मापदंड की भांति, मापदंड की तरह स्थित है, अवस्थित है। यह रहा क्या इसका अर्थ? शब्दार्थ कहिए या इसका अर्थ आप लोग कहिए। अब देखिए, इसका हम लोग सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता या इसके रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं या कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास है। ठीक है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास ने कथा वस्तु, कहानी जिसको कहते हैं, कथा वस्तु का वर्णन बिना किसी भूमिका के आरंभ कर दिया है। इसमें उन्होंने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड बताया है या मापदंड, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है ना। बताया है। कथा वस्तु का निर्देश करने से यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का उदाहरण है। ठीक है। अब व्याख्या में देखते हैं। करेंगे अस्त्युत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में हिमालय, उत्तर दिशा में स्थित होने से हिमालय कैसा है? देवतात्मा, देव स्वरूप है, अर्थात देव भूमि है, ऐसा यह सूचित हो रहा है। इस बात से ऐसी जानकारी मिल रही है कि उत्तर दिशा में जो हिमालय स्थित है वह देव भूमि है,
अर्थात देवताओं के निवास करने योग्य जो भूमि है वह कैसी है, वह कौन सी भूमि है? देवभूमि है। आप ऐसे भी आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तर में जो है हिमालय की स्थिति है। और हिंदी में कहा जाता है उत्तर में गिरिराज खड़ा है, दक्षिण में सागर शिप जड़ा है। इस तरीके की बात है। करें उत्तर दिशा में स्थित होने से हिमालय देवभूमि है। इस प्रकार की सूचना हमें महाकवि कालिदास दे रहे हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, महाभारत में इस पृथ्वी के उत्तर में पुण्य मानव की स्थिति बतलाई गई है। जो पुण्य लोग हैं, पुण्य आत्मा हैं, उनकी स्थिति उत्तर दिशा में बतलाई गई है। देवतात्मा पद का क्या अर्थ है? देवतात्मा पद का अर्थ यह है कि देवता हिमालय का अधिष्ठाता है, हिमालय पर निवास करने वाले देवता लोग हैं। ऐसा कहकर वह हिमालय की जड़ता की निवृत्ति करके उसकी चेतना सिद्ध कर रहे हैं। महाकवि कालिदास देवतात्मा कह के यह बताना चाह रहे हैं कि जो हिमालय है वह कोई निर्जीव नहीं है, अचेतन नहीं है, प्राण विहीन नहीं है, वह सजीव है। उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि यह चेतन है, सजीव है। कौन? यह हिमालय, जिसपे देवताओं का निवास है और यह उत्तर दिशा में स्थित है। चेतनता होने से ही आगे कहे जाने वाले हिमालय का मेनका से विवाह और पार्वती के जन्म आदि व्यवहारों की योग्यता सिद्ध हो सकती है। अगर अचेतन होगा, जड़ होगा, तो फिर वहां पर हिमालय और मेनका का विवाह कैसे होगा और माता पार्वती की उत्पत्ति कैसी होगी? यह भी प्रश्न है। इसलिए उन्होंने देवतात्मा कह के यह सूचित किया कि देवता जो है हिमालय के अधिष्ठाता हैं और जो हिमालय है वह चेतन स्वरूप है, वह चेतनता से परिपूर्ण है। वह कोई पत्थर का कोई एक टुकड़ा नहीं है या हिम का कोई एक खंड नहीं है, वह चेतन स्वरूप है। फिर यहां नाम देखिए आया है, नाम आया ना, हिमालय नाम। नाम यह नाम यह प्रसिद्धार्थक निपात है, यह निपात है, अर्थात इसके अन्य अनेक अर्थ होते हुए भी इसका प्रसिद्ध नाम हिमालय है। अर्थात किसके नाम देखिए अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। कह रहे हैं कि इस पर्वत के अनेक नाम हो सकते थे या अनेक नाम हैं, परंतु अन्य अनेक नामों के होते हुए भी इसका प्रसिद्ध नाम कौन सा है? हिमालय है। बात समझ भाई? अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि पूर्वा परव तोय निधि वगाह्य। पूर्वा परव तोय निधि वगाह्य। पूर्व और पश्चिम समुद्र में, वगाह्य का बताए थे प्रविष्ट होकर या प्रवेश करके, पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रवेश करके मानो यह अपने हाथ इत्यादि से पृथ्वी को नाप रहा हो। बात क्लियर हुई? करेंगे पूर्वा परव तोय निधि, निधि वगाह्य मानदंड है, पृथ्व्यायु मानदंड। करें पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रवेश करके मानो यह कौन? समुद्र अपने हाथ इत्यादि से, अपने हाथों इत्यादि से पृथ्वी को नाप रहा है। इससे भी संपूर्ण पृथ्वी की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती। किसकी? हिमालय की। कि मतलब हिमालय इतना विशाल है, एक छोर से दूसरे छोर तक वह क्या है? स्थित है। और ऐसा लग रहा है वह क्या कर रहा है? वह पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रवेश करके मानो उसका नाप ले रहा है कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई या कितना उसकी विशालता कितनी है। इससे भी क्या हो रहा है?
इससे पृथ्वी से अधिक श्रेष्ठता किसकी सिद्ध हो रही है? हिमालय पर्वत की। ठीक है, हिमालय पर्वत की जो श्रेष्ठता है वह पृथ्वी से अधिक सिद्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि जो जिससे श्रेष्ठ होता है वही उसको नापता है। यह केवल कवि की कल्पना नहीं है, यह आप व्यवहार में भी देख सकते हैं। अभी तो पुराण आदि में हिमालय का ऐसा ही वर्णन उपलब्ध होता है। इसी प्रकार की विशालता का जो उदाहरण है वह हमें पुराण इत्यादि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। मल्लिनाथ ने ब्रह्मांड पुराण का, मल्लिनाथ कौन है? मल्लिनाथ जो है टीकाकार है, व्याख्याकार है कुमार संभव महाकाव्य के। तो मल्लिनाथ ने ब्रह्मांड पुराण का एक वचन उद्धृत किया है जिसमें कैलाश और हिमवान मतलब हिम से परिपूर्ण इन दोनों पर्वतों को समुद्र में पूर्व और पश्चिम में प्रवेश करने वाला बतलाया है। कैलाशो हिमवांश दक्षिणे वर्ष पर्वतो पूर्व पश्चिम गाव वेता वर्ण वांतर उपस्थितौ। पूर्व पश्चिम गावेता वर्णवांतर उपस्थितौ, ऐसा मल्लिनाथ जी ने कहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हिमालय जो है हमारे देश का प्रहरी है, रक्षक है, और उसके साथ साथ मानसून, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहां भी आप मानसून का कितना बड़ा कारण जो है वह हिमालय है। तो इन और बहुत सारी बातों को आप जोड़कर लिख सकते हैं। जो कहते नहीं, एक विशुद्ध, एक बेहतरीन, एक क्वालिटेटिव जो आपकी व्याख्या हो सकती है वह मैं बता रहा हूं। और ऐसी व्याख्या कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ना पुस्तकों में और ना तथाकथित कोचिंग सेंटर्स में। तो आप लोग कहीं भ्रमित मत हुई, भटकिए मत। लाइन में फिर से दोहरा रहा हूं जो ब्रह्मांड पुराण में कही गई कि कैलाशो हिमवांश चयु दक्षिणे वर्ष पर्वतौ पूर्वा पश्चायताव वेता वर्ण वांतर्य व्यवस्थितौ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं साहित्यिक वैशिष्ट्य। देखिए श्लोक में, अर्थात प्रस्तुत श्लोक जो है वह इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, इंद्र वज्रा, यह वज्रा होगा, इंद्र वज्रा नहीं है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा नामक छंद है। वैदर्भ्य रीति और माधुर्य गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण। वगाय है, अव जमा गाय, अव जो है वो आपका उपसर्ग है, गाय धातु है, ले प्रत्यय है, अव के आकार का लोह हो गया तो सिर्फ बचा वगाय है। मानदंडा, मानस्य दंडा, इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास है। पूर्वापरौ पूर्वस्य अपरस्य इति विग्रह द्वंद्व समास। हिमालय हिमस्य आलय, हिमालय तो हिमस्य आलय, आलय से नहीं होगा, आलय होगा, तो क्षम्यतां, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। हिमस्य आलय, इस विग्रह में क्या है? इति विग्रह षष्ठी तत्पुरुष समास। देवतात्मा, देवता आत्मा अधिष्ठाता यस्य स इति विग्रह बहुब्रीहि समास। तो ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी रही आपकी, और मैंने ये भी व्याकरणात्मक आपको टिप्पणियां भी दे रहा हूँ, सीधे आपको एग्जाम्स में लिखने होते हैं। तो अब दूसरी बात है कि मंगलाचरण आपको बताया गया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वस्तु निर्देशात्मक, अगर प्रारंभ से लीजिए तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यह हमारा कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, चरण है। तो इसलिए इस प्रकार से आप हिमालय की महत्ता को देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर किसी भी देव इत्यादि की जो है स्तुति न करते हुए सीधे
महाकवि कालिदास जी जो है वस्तु निर्देश अर्थात जो है उन्होंने कथा वस्तु का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। देखिए प्रस्तुत श्लोक में कवि ने आरंभ में अस्थि का अस्त्युत्तरस्याम अस्थि पद का प्रयोग किया गया है। अस्थि पद परमात्मा का सूचक होने से मंगलार्थक है। अस्थि पद को परमात्मा का सूचक माना जाता है, अतः यह पद जो है मंगल का सूचक है। तो मित्रों साथियों, जो भी समस्या हो आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। जो भी शंका होगी, जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं सभी चीजों का हमारी टीम समाधान करेगी और बहुत शीघ्र बहुत जल्द समाधान करेगी। और हम लोग विषयवार सभी विषयों को लेकर उपस्थित होंगे और इनको आप खूब अच्छे से तैयार करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए और अपना प्यार देते रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।